बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको आज के सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। आज का सेशन ओरिएंटेशन सेशन है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप इस सेशन को डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर ऑफ एएफएम बाय हुसैन काजी भी कंसिडर कर सकते हैं। इस सेशन का ड्यूरेशन 1 आवर हो सकता है, मे बी 5 to 10 मिनट्स अबव। मैं अपने 18 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे आपको अश्योर कर सकता हूं कि सेशन के एंड में आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा, जिसकी बेसिस पे आप स्मूथली अपने एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ना सिर्फ स्मूथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस डायरेक्शन की बेसिस पे आप अपना एएफएम का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाअल्लाह ताला क्वालिफाई कर सकते हैं। कंडीशन यह है, शर्त यह है कि आपने ये पूरा सेशन वॉच करना है और कंसंट्रेशन से वॉच करना है। दूसरी बात, आपने घबराना नहीं है और रुकना भी नहीं है। डोंट बी अफ्रेड एंड डोंट स्टॉप। मैं अपनी बात का आगाज करता हूं दोस्तों, एक मोटिवेशन पॉइंट से। सर, ये तो लिखा हुआ है एएफएम पासिंग रेट, यही तो मोटिवेशन फैक्टर है। मोटिवेशन फैक्टर यह है कि एएफएम का लास्ट 5 सेमेस्टर का अगर आप रिजल्ट देखें, सो ये एवरेज 43% है दोस्तों, 43%। एएफएम एसीसीए का स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल का ऑप्शनल एग्जाम है। आप अगर दूसरे ऑप्शनल एग्जाम से कंपेयर करें, ट्रिपल ए, एटीएक्स, एपीएम, एएफएम का पासिंग रेट सबसे हाईएस्ट है और यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, जब ये इतना हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पासिंग रेशो है, तो फिर किस बात पे घबराना है, फिर किस बात पे रुकना है। बस डायरेक्शन पिक करें, कमिटेड हो जाएं, स्ट्रैटेजी बनाइए, मोटिवेट हो जाएं कि मुझे इस 43% के अंदर आना है। मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, आपको ओबे करना है और प्रिपरेशन करनी है। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि मेरी डायरेक्शन की बेसिस पे आप कमिटेड रहे, डिसिप्लिन रहे, तो आप इंशाल्लाह पास करेंगे। सो कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। मेरे पूरे सेशन का जो एजेंडा है उसके अंदर ये पॉइंट्स होंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि फाइनेंस को स्टडी करने का अप्रोच क्या होता है। फिर हम एएफएम के सिलेबस को क्विकली ओवरव्यू करेंगे। फिर हम एग्जाम स्ट्रक्चर को देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको स्मार्ट एग्जाम टेक्निक्स बताऊंगा। इस 4th पॉइंट की वजह से ही मैं कह रहा हूं कि ये डेमो लेक्चर भी है। एएफएम का स्टडी अप्रोच भी देखेंगे, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए ताकि आप स्मूथली सक्सेस की तरफ मूव करें। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप मेरे साथ रजिस्टर्ड होंगे तो पूरा कोर्स कैसे एग्जीक्यूट होगा, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिया है और मैं यहां पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी बात से। आप सबको पता है एसीसीए इट्स ऑल अबाउट बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज में बहुत कुछ है जो आप स्टडी करते हैं। आप लॉ भी पढ़ते हैं, आप टैक्स भी पढ़ते हैं, आप कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं, आप अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं और आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा है, तो आपका माइंडसेट क्या है इस वक्त? आपका माइंडसेट कुछ इस तरह से है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट फॉर एग्जांपल एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए बेनिफिशियल है? अगर ये इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल है तो फिर हम राइट फाइनेंस सेलेक्ट करते हैं, इधर डेट्स, इधर इक्विटी और मिक्सचर, डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। और फिर हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है और रिटर्न जनरेट होते हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो हम डिविडेंड पॉलिसी बनाते हैं। इन सब को अगर हम सम अप करें, बल्कि मैं ये कहूंगा इन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो
एज अ फाइनेंशियल मैनेजर होती है, और फाइनेंशियल मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्टीमेट शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। हम यहाँ अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम कोई रिपोर्टिंग की बातें नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। दोस्तों, इसी माइंडसेट को लेके आगे बढ़ना है। अगर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो सेम स्ट्रक्चर है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डिविडेंड, पॉलिसीज। बट पिक्चर अब ब्रॉडर हो जाएगी। अब जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचना है हमें। इस सब्जेक्ट में हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करेंगे, कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड्स, क्या इश्यूज होते हैं। जब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आते हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट्स है जो कंसिडर करते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पे क्या होता है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। डेफिनेटली जब हम स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम पे आ गए हैं तो अज्यूम करें कि हमारा रोल अपग्रेड हो गया है, हमारी प्रमोशन हो गई है, और अब हमारा रोल होगा एज सीनियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, वंस अगेन मैं आपको खुशामदीद कहता हूं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अ वेरी वार्म वेलकम फॉर द सब्जेक्ट एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, आप एएफएम स्टडी करें, आप एसीसी क्वालिफाई होने के बाद सीएफए करें, आप मास्टर्स प्रोग्राम करें, आप फिलॉसफी प्रोग्राम करें, दुनिया में कभी भी फाइनेंस स्टडी करें, मेरे कुछ पॉइंट्स हमेशा जहन में रखिएगा। नंबर 1, हमें एज फाइनेंस मैनेजर सोचना है, यहां सीनियर फाइनेंस मैनेजर सोचना है। जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को स्टडी करते हैं तो हमारा रोल एज फाइनेंस मैनेजर होता है, और फाइनेंस मैनेजर हमेशा वैसे सोचता है जैसे एंटरप्रेन्योर सोचता है। एंटरप्रेन्योर मींस बिजनेसमैन। कभी भी फाइनेंस मैनेजर अकाउंटिंग नहीं सोचता। हाँ, अकाउंटिंग का डाटा यूज करता है, लेकिन हमेशा एंटरप्रेन्योर की तरह सोचता है। लाइक बिल गेट्स और एलन मस्क। क्या बिल गेट्स और एलन मस्क अकाउंटिंग की तरह सोचते हैं, अकाउंटेंट की तरह सोचते हैं? नेवर। ये इन्वेस्टमेंट सोचते हैं, ये इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंस सोचते हैं, ये रिटर्न्स की बातें करते हैं। सो ऑलवेज थिंक लाइक इन अ मैनर के एंटरप्रेन्योर जैसे सोचता है। सो ये सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट दोस्तों प्लानिंग, स्ट्रेटजी, फ्यूचर। इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग पास्ट। पास्ट डाटा जरूर होगा, लेकिन यूज करेंगे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए। दोस्तों, ये है फाइनेंस को स्टडी करने का राइट अप्रोच, राइट माइंडसेट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एएफएम सिलेबस और उसका इनसाइट, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा प्रोफाइल आपसे शेयर करूं अपना। मेरा नाम हुसैन काजी है। अल्हम्दुलिल्लाह 18 इयर्स ऑफ फैसिलिटेशन एक्सपीरियंस है फॉर एसीसी क्वालिफिकेशन। मेरे स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो मैं डिलीवर करता हूं वह एसबीआर, एएफएम और एफएम है। दोस्तों, मैं सीनियर फैकल्टी मेंबर हूं तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, जो एसीसी ने अक्रेडिट किया हुआ है प्लैटिनम स्टेटस। प्लैटिनम स्टेटस का मतलब है कि इस इंस्टीट्यूट इस इदारे का, इंस्टीट्यूट का जो पासिंग रेट है वो ग्लोबल रेट से अबव है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टोटल 18 इयर्स का जर्नी हमेशा से प्लैटिनम स्टेटस कॉलेज के साथ रहा है। इसके अलावा मैं फाउंडिंग मेंबर भी हूं एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज husainkazi.com। अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द 18 इयर्स ऑफ जर्नी, hundred of times, more than 100 times मेरे स्टूडेंट्स ने प्राइज विनर्स गेट किए हैं, नॉट इन पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान एज वेल। स्टूडेंट्स, एसीसी ने मुझे इनवाइट किया और मैंने कंडक्ट किया पाकिस्तान में भी और आउटसाइड द पाकिस्तान भी, श्रीलंका, बांग्लादेश, एग्जाम फोकस सेशन स्टूडेंट्स के लिए भी और ट्यूटर्स के लिए भी। मैंने ट्यूटर्स को भी सपोर्ट किया है विद डिफरेंट एग्जाम फोकस सेशंस। और आपकी नॉलेज के लिए मैं एक रजिस्टर्ड एसीसी सीबीडी ट्रेनर भी हूं। आपकी और मेरी मुलाकात एसीसी क्वालिफाई होने के बाद एज अ मेंबर भी होगी और मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड,
कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली मैं 2005 से 2010 तक केपीएमजी का पार्ट रहा हूं, और उसके बाद मैं बिजनेस पार्टनर हूं एचआरएस नेटवर्क का, जो 2011 में स्टैब्लिश हुई और सिंस अभी तक एग्जिस्ट करती है, सिंस 2011 प्रेजेंट में वो एग्जिस्ट करती है। ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फर्म है और मेरा रोल डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट है। मेरे बारे में और इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं www.husseinkazi.com। हम अपने लेक्चर की तरफ दोबारा आते हैं दोस्तों। आपका फोकस होना, कंसंट्रेशन होना, आपको कंसंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के 5 एरियाज है, छोटा सा सिलेबस है। नंबर 1, रोल ऑफ सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर, सिलेबस एरिया 1। नंबर 2, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। नंबर 3, एक्विजिशन मर्जर। नंबर 4, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्विकली पढ़ा है मैंने 5 कंटेंट्स। अब जरा डिटेल्स देखते हैं। सिलेबस एरिया 1 ए, रोल ऑफ सीनियर फाइनेंशियल मैनेजर। दोस्तों इस एरिया के अंदर हम ये देखते हैं कि फाइनेंस मैनेजर किस तरीके से ये सारी पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, डिविडेंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कैसे करता है, और वंस फॉर्मुलेट करने के बाद उसे इंप्लीमेंट करता है, तो इंप्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर कैसे करता है। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है कि एज पर द ऑब्जेक्टिव जो सोचा था वो वैसे है भी या नहीं। ये फॉर्मुलेटिंग और मॉनिटरिंग ऑल दीज पॉलिसीज फॉर लोकल भी होगी, मल्टीनेशनल्स भी होंगी। आपने लोकल पर्सपेक्टिव से एफएम में पढ़ा है, यहां पर लोकल पर्सपेक्टिव भी होगा, मल्टीनेशनल पर्सपेक्टिव भी होगा कि मल्टीनेशनल्स हाउ टू आइडेंटिफाई और फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड पॉलिसीज। एग्जाम स्कोप इस टॉपिक का 12 to 20 मार्क्स है। 100% थ्योरी है टॉपिक, 100% थ्योरी। हो सकता है इस वक्त आपके जहन में एक बात आ जाए कि सर हमें बताइए कि एएफएम में कितना थ्योरी है, कितना कैलकुलेशन है। दोस्तों पेशेंस, मैं सब बताऊंगा आगे चल के। इस वक्त एक बात बता दूं, एएफएम का कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ना तो 100% थ्योरी हो सकता है, ना ही 100% कैलकुलेशन हो सकता है। नॉट पॉसिबल। ये कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है। मिक्सचर का वेटेज क्या है, थोड़ा पेशेंस रखें, मैं आगे बताऊंगा आपको। सेक्शन बी, एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। वही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो आपने F9 में पढ़ा है उसकी कंटिन्यूशन है, लेकिन एडवांस मेथड होंगे। एडवांस दोस्तों, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रिक्वायर्ड है एफएम का। यस, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एफएम का, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो क्या मुझे एफएम रिवाइज करना पड़ेगा? नहीं, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वीडियो के थ्रू और कुछ असाइनमेंट जिसे आप रिव्यू कर लेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये, आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो F9 में स्टडी किया, वहां पे भी एग्जामिनर ने कभी भी 100% कैलकुलेशन नहीं पूछा। रिकॉल करें कि CRQs F9 का, जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन होता था, उसमें आप 25, उसमें भी कैलकुलेशन के साथ थ्योरी होता था। तो यहां तो डेफिनेटली थ्योरी हो गई होगा। मोस्टली कैलकुलेशन बट ऑल्सो सम थ्योरी पार्ट। एग्जाम स्कोप, अगर एग्जाम हुआ तो 25 to 35 मार्क्स होता है अप्रोक्सीमेटली। सेक्शन सी, वेरी इंटरेस्टिंग, एक्विजिशन एंड मर्जर। थोड़ी सी बात बताऊंगा। एवरी बिजनेस वांट्स ग्रोथ, हर बिजनेस ग्रोथ चाहता है। ग्रोथ, बिजनेस में जो ग्रोथ होते हैं वो किताबें कहती हैं उसकी 2 मेथोडोलॉजी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक है, आप ओन करते हैं एक बैंक, उसकी 500 ब्रांचेस हैं। आप के बोर्ड में ये डिस्कशन हुआ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्कशन कर रहे हैं, वी वांटेड टू ग्रो। अब 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक वे, कि आपके बोर्ड मेंबर्स ने ये डिसाइड किया है कि हम अगले 3 इयर्स में नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करेंगे। फर्स्ट ईयर में 50 मोर ब्रांचेस, सेकंड ईयर में 100 मोर ब्रांचेस, थर्ड ईयर में 200 मोर ब्रांचेस। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ। बट अदर वे ये भी हो सकता है कि बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम इनऑर्गेनिक वे से ग्रो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ बैंक विद 500 ब्रांचेस और आपने डिसाइड किया कि मैं एक बैंक एक्वायर कर लूंगा जिसकी 300 ब्रांचेस हैं।
सो इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक वे। पाकिस्तान में रिसेंटली पीटीसीएल जो कि कंपनी है लैंडलाइन बेस्ड, उसने एक्वायर किया है लैंडलाइन कम्युनिकेशन बेस्ड टेलीकॉम बेस्ड कंपनी, उसने एक्वायर किया है एक सेलुलर मोबाइल बेस्ड कंपनी को, टेलीनॉर को। सो ये जो एक्विजिशन है जो पीटीसीएल ने करी है टेलीनॉर का, ये ऑर्गेनिक नहीं और इनऑर्गेनिक पे एक्वायर कर लिया ताकि कस्टमर बेस मिल जाए। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कैलकुलेशंस भी, थ्योरी भी, क्या प्लस है, क्या माइनस है, क्या डिस्कशंस हैं, एक्वायरर को क्या कंसीडर करना चाहिए, एक्वायरी को क्या कंसीडर करना चाहिए, सब पढ़ेंगे। प्रीवियस सब्जेक्ट एफएम की जो नॉलेज रिक्वायर्ड है यहां, वो बिजनेस वैल्यूएशन की है। यू रिमेंबर बिजनेस वैल्यूएशन, पी रेशो, डिविडेंड वैल्यूएशन। आपने घबराना नहीं है, हम रिवाइज कराएंगे पहले कुछ वीडियोस के थ्रू और आपको कुछ असाइनमेंट देंगे, रिवीजन हो जाएगा, कोई मटेरियल पिक नहीं करना। टॉपिक मिक्सचर है कैलकुलेशन और थ्योरी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम स्कोप 25 to 35 मार्क्स है अगर एग्जामिन होता है तो। सेक्शन डी के 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक सेक्शन डी, एक है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन और एक है बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। पहले बात करूंगा मैं रीऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। देखिए रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि चेंज बिजनेस में, रियल बिजनेस सिचुएशन में और रियल इन्वायरमेंट के अंदर अगर चेंजेस आती हैं और वो अफेक्ट करती हैं बिजनेस को, तो बिजनेस अपने आप को चेंज करता है, रीऑर्गेनाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सिंस 25 ईयर्स है, लास्ट 25 ईयर्स से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ बिजनेस कर रहे थे। आपका एक ग्रुप ऑफ बिजनेस है जिसके अंदर 3 डिविजन्स थे। आपका बैंक था, आपके बैंक है 500 ब्रांचेस, आपका सीमेंट इंडस्ट्री भी है और आपकी एयरलाइन कंपनी भी है। आप सिंस 25 ईयर्स काम कर रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन 2019 पेंडेमिक के बाद वर्ल्ड सिनेरियो हैज चेंज्ड। उस चेंज की वजह से एयरलाइन कंपनी को, आपकी जो एयरलाइन कंपनी है उसको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। आपने सस्टेन किया 2019 भी, 20 भी, 21 भी, 22 भी, 23 भी, बट 23 के बाद आपने कहा इनफ इज इनफ, नाउ हमें अपने पूरे पोर्टफोलियो को रीऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि हमारे एयरलाइन में इतना ज्यादा लॉस है कि हमारे दूसरे प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर पे भी इफेक्ट हो रहा है। सो यू हैव डिसाइडेड टू चेंज द पोर्टफोलियो, रीऑर्गेनाइज। अज्यूम कि डिसाइड किया कि आप एयरलाइन कंपनी को एज अ रनिंग बिजनेस सेल कर देंगे। अच्छा, सेल भी कर सकते हैं, शट डाउन भी कर सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स क्या है। विड्रॉ कर लेंगे आप, अनबंडल कर लेंगे, मींस अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल देंगे, और उससे जो पैसा कलेक्ट होगा उससे आप सीमेंट इंडस्ट्री में एक और कंपनी एक्वायर कर लेंगे और मोर फोकस हो जाएंगे सीमेंट और बैंक के अंदर, बैंकिंग इंडस्ट्री में। सो वन ऑफ द एग्जांपल दैट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइज, जिसके अंदर हम सेल पढ़ेंगे, डीमर्जर पढ़ेंगे। एमबीओ मींस मैनेजमेंट बाय आउट, कि आपने बिजनेस सेल करना है, अपनी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को सेल कर दिया आपने। जैसे पाकिस्तान में यूनिलिवर्स ने अपना एक डिवीजन था डालडा, उसे मैनेजमेंट को सेल कर दिया था 2005 में। सो दिस इज व्हाट अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सेक्शन डी में एक और पॉइंट, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है, ये भी मिक्सचर है थ्योरी और कैलकुलेशन का। एग्जाम स्कोप 25 to 35 मार्क्स है अगर एग्जामिन होता है। सेक्शन डी के अंदर एक और पॉइंट है कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जी आपको पिक्चर शो हो रही है, बहुत क्लियर एक मैसेज होगा कि कंपनी के पास ना तो पैसे हैं और उसके रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग्स भी नेगेटिव हो गए, ना पोजीशन कंपनी की अच्छी रिफ्लेक्ट हो रही है मार्केट में, ना उनके पॉकेट में पैसे हैं, ना बैंक बैलेंस है। सो ऐसी सूरत हाल में, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी का मैनेजमेंट हूं और आप एक कंसल्टेंट या एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो एक तरफ तो ये कि कंपनी वेंटिलेटर पे, इट्स अबाउट टू लिक्विडेट, लेकिन मैं कहता हूं
कि ये कंपनी में अगर फंड्स इंजेक्ट हो जाए, यानी कि वेंटिलेटर पे मशीन अगर ब्लड इंजेक्ट हो जाए, ब्लड इंजेक्ट करने वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग डेट होल्डर्स, या कोई वेंचर कैपिटल आ जाए, बिजनेस एंजल्स, तो मेरे पास, मैनेजमेंट के पास पूरा एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान है, एक पूरा रिकंस्ट्रक्शन प्लान है, पूरा प्लान कि फंड इंजेक्ट होगा, मैं रिकंस्ट्रक्ट करूंगा और सबको बेनिफिट होगा। तो आपका रोल एज एडवाइजर है, और आपको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी स्टेक होल्डर्स को, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को, कि इस कंपनी, आप एनालाइज करेंगे कि हुसैन कादी साहब ने जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान दिया है उसको सामने रखेंगे, और लिक्विडेशन प्लान को भी सामने रखेंगे, और एक एनालिसिस बनाएंगे और स्टेक होल्डर को रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे कि विच वन इज द बेटर ऑप्शन, क्या इस कंपनी को लिक्विडेट हो जाना चाहिए या रिकंस्ट्रक्शन प्लान पे मूव होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, भी मिक्सचर है कैलकुलेशन और थ्योरी का। एग्जाम स्कोप 25 to 35 मार्क्स है। ये सेक्शन डी हो गया। सेक्शन ई, ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट, दोस्तों ट्रेजरी फंक्शंस में कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, फॉरेक्स और इंटरेस्ट। बिलीव करें, दो बातें जो आपने F9 में पढ़ा है ना, वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट या इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअल डेप्थ यहां है। और दूसरी बात, ये आपको इनिशियल तो टेक्निकल लगेगा कैलकुलेशन में, लेकिन मार्क माय वर्ड, पूरे AFM में सबसे आसान यही पार्ट है। इनिशियल टेक्निकल लगेगा, आगे चल के स्मूथ हो जाएगा। मार्क माय वर्ड्स, आप थ्योरी इग्नोर नहीं कर सकते। सो ये सिलेबस, और ये एग्जामिन होता है 25 to 35 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। जनाब, ये हो गया सिलेबस कंटेंट। अब हमें अपने नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट पे मूव करना है। AFM स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन चाहिए। हेलो AFM स्टूडेंट्स, आई नीड अ कंसंट्रेशन। A very important point to consider. देखिए, सबसे पहली बात, मैं मानता हूं किसी लाइफ में, किसी भी प्रोजेक्ट में सक्सेस गेट करने के लिए हार्ड वर्किंग चाहिए। आई एग्री। इस सब्जेक्ट में भी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज गेट करने के लिए वीडियोस वॉच करेंगे या लेक्चर्स वॉच करेंगे, तो ये एक हार्ड वर्किंग है। आप रीडिंग करेंगे नोट्स या बुक का एक लिमिटेड पार्ट, ये एक हार्ड वर्किंग है। लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्किंग भी चाहिए। AFM स्मार्ट एग्जाम टेक्निक्स एज वेल। देखिए, जो स्मार्ट टेक्निक्स होती है ना, उसमें हम ये कंसिडर करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटीज ऑफ टास्क क्या है। यानी कि सारे सिलेबस एरिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ प्रायोरिटाइज भी तो करनी है ना चीजें, किस वक्त, कौन सा, कब, कहां। स्मार्ट के अंदर हमें यह भी देखना है कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। स्मार्ट के अंदर हमें यह भी देखना है कि मार्क्स कहां इजी कैच करें, और अगर हार्ड कंपोनेंट है तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो नॉट ओनली फोकस टू द हार्ड पार्ट, ऑल्सो द स्मार्ट पार्ट। अब हम कुछ बात करेंगे AFM स्मार्ट एग्जाम टेक्निक्स पे, और अगले 25-30 मिनट्स जो है ना, वो आपने बहुत कंसंट्रेट करना है और इसको अप्लाई करना है अपनी AFM स्टडीज पे। इसके थ्रू आप अपना टाइम भी सेव करेंगे और अपनी एनर्जी भी सेव करेंगे प्रिपरेशन पे, और स्मूथ लाइन होंगे टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द एग्जाम। आइए मैं कुछ बातें करता हूं आपसे। मैं कोई भी टेक्निक बताने से पहले आपको मोटिवेट कर दूं वंस अगेन, AFM का पासिंग रेट वंस अगेन आपके लिए हाईएस्ट मोटिवेशन फैक्टर है। एज कंपेयर टू अदर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल ऑप्शनल एग्जाम्स, इसका पासिंग रेट 43% है। बस आपको घबराना नहीं है और कमिटमेंट चाहिए। यस, आई कैन डू दैट। कमिटेड हो जाए, ऑब्सेशन लेके आ जाए, डिसिप्लिन हो जाए, हो जाएगा काम।
आइए बात करते हैं कुछ स्मार्ट टेक्निक्स पे। स्मार्ट टेक्निक जो स्टार्ट करते हैं ना, उस पता है किस बात पे? सबसे पहली बात, एएफएम का जो भी नॉलेज है उसको जब हमें इंप्लीमेंट करना है पेपर में, एग्जाम में, तो एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा तो समझिएगा जरा। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते हैं अभी। देखिए एएफएम का एग्जाम फॉर्मेट दो सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सेक्शन बी 25 मार्क्स के दो क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो बड़ी आसान बात है। अब ये टोटल 100 मार्क्स है, ये टोटल 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स कैसे एलोकेट हुए हैं ये समझेगा एग्जामिनर का। उसने कहा टोटल 100 मार्क्स में टेक्निकल मार्क्स 80 हैं और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स 20 हैं। सर ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स क्या है बताता हूं अभी, लेकिन पहले एलोकेशन सुन लें। जो भी है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, आसान बात यह है कि आप अगर पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो राइटिंग हो आपकी या फिर कैलकुलेशन है, उसको प्रोफेशनली करना है। तो राइटिंग ऑफ आंसर और कैलकुलेशंस बी प्रोफेशनल। वो कैसे होगा बी प्रोफेशनल मैं बताऊंगा आपको। सो टेक्निकल मार्क्स 80 और 20 मार्क्स प्रोफेशनल। अच्छा, अब ये 20 प्रोफेशनल मार्क्स एग्जामिन कैसे होंगे, मतलब मार्क्स किस तरह से एलोकेटेड होंगे? देखिए सेक्शन ए जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसमें 40 मार्क्स टेक्निकल होंगे और 10 मार्क्स प्रोफेशनल होंगे। एक बात हो गई। सेक्शन बी जो है ना, 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है ना, उसमें 20 मार्क्स टेक्निकल होंगे ईच क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन 5 प्रोफेशनल मार्क्स होंगे। तो प्रोफेशनल मार्क्स इस तरह से स्प्लिट होंगे। ओके, फर्दर स्टेप बाय स्टेप सब पता चलेगा बहुत क्लैरिटी के साथ। अच्छा, ये जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स हैं, नंबर 1 ये किस चीज के हैं, किस चीज के हैं और हम कैसे गेट करेंगे? पहली बात ये, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें 4 चीजें हैं प्रोफेशनल मार्क्स में, 20 मार्क्स में। एक है कम्युनिकेशन, क्या मतलब इसके अंदर कैसे हमें करना है थोड़ी देर बाद। एक है कम्युनिकेशन, एक है एनालिसिस इवैल्यूएशन, एक है स्केप्टिसिज्म, एक है कमर्शियल आर्गुमेंट। ये 4 चीजें हैं। अच्छा एक बात, ये लोकेट कैसे होगा, फर्दर ड्रिल डाउन कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना 50 मार्क्स का, सेक्शन ए का, उसमें ये ऑल 4 कंपोनेंट्स एग्जामिन होंगे, 4 कंपोनेंट्स। लेकिन जो सेक्शन बी के 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस है ना, 5 मार्क्स जहां पे पीएसएम है, वहां पर मैक्सिमम ये 3 एग्जामिन होंगे। कम्युनिकेशन सेक्शन बी में नहीं आ सकता। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये कॉमन सेंस है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसमें रिपोर्ट राइटिंग होगी, रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन बी में नहीं होगी। सो कम्युनिकेशन इट्स ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका टोन क्या होगा, जो ड्राफ्ट करेंगे उसका टोन क्या होगा मैं बताऊंगा सारा। इंट्रोडक्शन का क्या टोन होगा, हेडिंग होनी चाहिए, कंक्लूजन कैसे होना चाहिए मैं बताऊंगा। वो कम्युनिकेशन होगा। ये कम्युनिकेशन यानी कि रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन बी में नहीं होती। ये बात हो गई, और क्लैरिटी मिलेगी, अंडरस्टैंड। मैं थोड़ी देर रुके। और एक और बात बहुत क्लियर, देखिए ये जो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है ना, कम्युनिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म, कमर्शियल अक्यूमेंट, इसमें कुछ छोटी सी बात मैं अभी बताता हूं, डिटेल थोड़ी देर बाद। छोटी सी बात, कम्युनिकेशन, अब जाहिर सी बात है पूरा आपका एग्जाम थ्योरी भी होगा, कैलकुलेशन भी होगा। कम्युनिकेशन का जो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स है वो आप गेट कर सकते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी और कैलकुलेशन से भी। एक बात, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन भी आप मार्क्स गेट कर सकते हैं कैलकुलेशन से भी और थ्योरी से भी। स्केप्टिसिज्म में आप और कमर्शियल एक्यूमेन, सिर्फ इन दोनों के मार्क्स सिर्फ थ्योरी से मिलेंगे, स्केप्टिसिज्म एंड कमर्शियल एक्यूमेन। बट सर ये हैं क्या, अभी बताता हूं, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, सब बताऊंगा। एक और बात सुना, देखिए इस स्क्रीन को देखें अच्छी तरीके से, कंसंट्रेशन लूज नहीं करना। आपका पूरा एग्जाम 80 मार्क्स का होगा,
एक बात, अज्यूम करें उस 80 मार्क्स में आप स्प्रेडशीट पे एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, स्प्रेडशीट पे एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए आप डेटा पिक करेंगे क्वेश्चन से, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट का डाटा, रेजिडेंट वैल्यू का डाटा, सेल्स का डाटा, इन्फ्लेशन का डाटा, ये डाटा पिक करेंगे। तो जब ये डाटा पिक करेंगे आपने, वंस यू पिक द डाटा एंड इनकॉर्पोरेट विद स्प्रेडशीट, तो आप कैच कर रहे होंगे, आप पिक कर रहे होंगे टेक्निकल मार्क्स। एक बात हो गई। लेकिन उस सारे डेटा को जब आप स्प्रेडशीट में इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, तो अगर उसे आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लिया ना, ऑर्गेनाइज का मतलब फॉर एग्जांपल आपने वर्किंग को प्रॉपर शो किया, एग्जांपल दे रहा हूं, आप प्रॉपर शो किया, प्रॉपर शो का मतलब लेबल्ड कर दिया, फॉर एग्जांपल सेल्स की वर्किंग 1, तो वर्किंग 1 शो कर दी, सब बताऊंगा एक करके। इसी तरीके से स्प्रेडशीट के फंक्शन यूज किए, सम के फंक्शन, आईआरआर का फंक्शन, एनपीवी का फंक्शन। ये फंक्शन ऑप्शनल नहीं है, यूज करना है, करना है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी, मैंने आपको कहा था टेक्निकल मार्क्स का मतलब है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, प्रोफेशनल का मतलब प्रोफेशनली अटेम्प्ट करना। तो आसान बात पता है क्या है, एक्चुअल में आपको टेक्निकल मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आप प्रोफेशनली करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल मार्क्स इंडल्ज हो जाएंगे टेक्निकल मार्क्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं और सम का फंक्शन लगा लिया, आईआरआर का शॉर्टकट लगाया, तो ऑटोमेटिकली आप टेक्निकल के साथ प्रोफेशनल मार्क्स भी कैच कर रहे होंगे। सो अब इस स्क्रीन को गौर से देखें, 80 टेक्निकल मार्क्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल मार्क्स इसी के अंदर इंडल्ज हैं। दोबारा से 80 टेक्निकल मार्क्स है, बट 20 प्रोफेशनल मार्क्स टेक्निकल मार्क्स के अंदर ही इंडल्ज हैं, टेक्निकल मार्क्स के अंदर ही इंडल्ज हैं। दैट्स अ पॉइंट। अब इस बात को हम दो तरीके से प्रूफ करते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, हम एएफएम का एक एग्जाम को, दो एग्जाम क्वेश्चन पिक करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी मार्किंग की इनसाइट्स पे चले जाते हैं। लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑफ मार्च जून 23 एएफएम एग्जाम क्वेश्चन। आइए, व्हाट इज दिस स्क्रीन, आराम से, घबराना नहीं है, कंसंट्रेट करना है मेरे साथ, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। ठीक है, इसको फोकस करें जो मैं यहां बात कर रहा हूं। ये एक एक एग्जिबिट है जो आपके सामने होगा जब आप एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। एग्जिबिट, ये एग्जिबिट नंबर 1 50 मार्क्स क्वेश्चन का है, मार्च जून 23 का 50 मार्क्स क्वेश्चन का। इस एग्जिबिट पे, स्क्रीन देखते रहें, इस एग्जिबिट पे ये जो पोर्शन है अभी जो मैंने ब्लू हाईलाइट किया है, ये सब 40 मार्क्स है। अभी रीड नहीं कर रहे इसके अंदर क्या है, सब 40 मार्क्स है, टेक्निकल मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है और भी बहुत कुछ है। और इसके नीचे चले देखें, रेड, नीचे है प्रोफेशनल मार्क्स। प्रोफेशनल मार्क्स में लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म, कमर्शियल एक्यूमेन, 10 मार्क्स। तो दोस्तों, ये मिसाल के तौर पे ये जो कम्युनिकेशन का प्रोफेशनल मार्क्स है, ये इसी के अंदर इंडल्ज होगा ना जब आप रिपोर्ट राइटिंग बनाएंगे। तो उसका मतलब ये जितने भी प्रोफेशनल मार्क्स है सभी सब टेक्निकल मार्क्स के अंदर इंडल्ज होंगे ना। तो आप देखें स्क्रीन को, ये जो 10 प्रोफेशनल मार्क्स हैं ये एक्चुअली 40 मार्क्स का ही पार्ट है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ये 10 प्रोफेशनल मार्क्स 40 टेक्निकल मार्क का पार्ट है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल से करते हैं। ये एक 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और ये है एएफएम मार्च जून 23 25 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें 20 टेक्निकल मार्क्स, ये टेक्निकल मार्क्स 5 10 5,
और इसमें ये प्रोफेशनल मार्क्स हैं जिसमें आपको एनालिसिस, इवैल्यूएशन, स्केप्टिसिज्म, कमर्शियल एक्यूमेन। तो भाई ये एनालिसिस, ये स्केप्टिसिज्म, ये कमर्शियल एक्यूमेन, ये 20 टेक्निकल मार्क्स का ही पार्ट है ना। ये प्रोफेशनल स्किल मार्क्स इसी का पार्ट है। तो चाहे कैलकुलेशन हो चाहे थ्योरी हो, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्रोफेशनल स्किल, एक्चुअली द पार्ट ऑफ टेक्निकल मार्क्स। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल से करते हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं लेक्चर टेक्निकली डिलीवर कैसे करता हूं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं, एएफएम एक्सरसाइज विद हुसैन काजी। आ जाइए। मैंने एक एएफएम का एग्जाम क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट पिक किया है, बहुत लिमिटेड एक्सट्रैक्ट है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन ली है मैंने। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है ऑटो कंपनी, हॉर्सेस पढ़िएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है, फाइनेंस रिक्वायर्ड है, वो $20,000 है। प्रोजेक्ट का लाइफ 4 इयर्स है। कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी हैं, अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट, टैक्स रेट, वो मेन क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने यहां शो नहीं किया। अच्छा, एक बात और मैंने इनकॉर्पोरेट की है कि दो डायरेक्टर्स में डिस्कशन हो रहा है, एक है फाइनेंस डायरेक्टर और एक है मार्केटिंग डायरेक्टर। मार्केटिंग डायरेक्टर कहता है ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं है, बट फाइनेंस डायरेक्टर कहता है मैं कन्विंस करूंगा कि ये फाइनेंशियल वायबल है। तो मैंने उसका एक डाटा यहां पे लिख दिया। फिर फाइनेंस डायरेक्टर कहता है कि मैं जो फाइनेंस अरेंज करूंगा वो इक्विटी फाइनेंस से करूंगा, और इक्विटी फाइनेंस अज्यूम करें ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ये पब्लिक को ऑफर करेंगे और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को प्लेस भी करेंगे, जिसे प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन, मीडिया न्यूज है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, है बल्कि इस एनवायरनमेंट में जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके इंप्लीकेशंस ये नजर आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट डिप्रेशन में जा रहा है। तो जनाब अली, अगर मैं फाइनेंस इक्विटी फाइनेंस से करूंगा तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि मीडिया की जो खबरें हैं, न्यूज है, वो ये है कि स्टॉक मार्केट डिप्रेशन पे है। तो ये सब इंफॉर्मेशन, अब इन बातों को हम लेके चलते हैं कैलकुलेशन में भी, फॉर एग्जांपल एनपीवी, और दूसरा थ्योरी। तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू ये देखेंगे कि अगर हम कुछ कैलकुलेशन का पार्ट कर रहे हैं तो उसमें टेक्निकल मार्क्स और प्रोफेशनल मार्क्स कैसे हैंडल करें, और अगर हम थ्योरेटिकल बात करते हैं कंक्लूजन में, तो हम प्रोफेशनल मार्क्स, सॉरी, टेक्निकल और प्रोफेशनल मार्क्स कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये हमारा बेसिक आइडिया है, और इसी को हम स्मार्ट टेक्निक कहेंगे। जो लर्न करें उसे अप्लाई भी करें। आइए, सबसे पहली बात, मैं एक्सेल शीट ओपन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये ऑटो कंपनी का एनपीवी है, ठीक है, सॉल्व है एनपीवी। यहां पर मैं आपको कुछ बातें करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वर्किंग को देखें तो लेफ्ट साइड पे मेन टेबल है एनपीवी का, और राइट साइड पे आपने वर्किंग का प्लेसमेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब यह है, सबसे पहली बात, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल वर्किंग है। तो कैलकुलेशन में सबसे पहली बात, आपकी जो वर्किंग हो वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट ये, जब हमने स्टार्ट किया एनपीवी में, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा। जैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा, आपने कहा कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हमें वर्किंग चाहिए, तो आपने इसको मेंशन किया कॉन्ट्रीब्यूशन वर्किंग नंबर 1, और फिर आप राइट साइड पे जब वर्किंग में गए तो वर्किंग 1 लेबल्ड किया आपने, और फिर यहां पर आपने वर्किंग करी, फॉर एग्जाम्पल सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, और फिर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। कॉन्ट्रीब्यूशन में आपने सम का फॉर्मूला लगाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इज इक्वल टू सम। आपने सम का फॉर्मूला लगाया और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो सम में आपने शॉर्टकट फंक्शन यूज किया। तो अब देखें, मेरी इस बात को याद करें कि देखिए, मैं जब ऑटो कंपनी का एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए डेटा क्वेश्चन से पिक करूंगा तो मैं टेक्निकल मार्क्स कैच कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको प्रोफेशनली वर्किंग कर रहा हूं कि सेपरेट वर्किंग है, लेबल्ड वर्किंग है,
सम का फॉर्मूला स्प्रेडशीट फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो उसका मतलब है मैं साइमल्टेनियसली प्रोफेशनल मार्क्स भी पिक कर रहा हूं। तो प्रोफेशनल मार्क्स कोई आइसोलेशन में नहीं है कि मुझे अलग से 20 मार्क्स अटेम्प्ट करने, नहीं, उसी 80 मार्क्स में प्रोफेशनल स्किल मार्क्स इनबिल्ड होंगे। इसी तरीके से करते करते आपने क्या कहा, ये आपने पूरी वर्किंग कर दी, टैक्स की सारी चीजें, आपको वैट भी आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप एनपीवी कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं। आपको F9 से ये बात पता होगा कि एनपीवी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन डिस्काउंट रेट 0.11 कॉमा सेलेक्ट 1 2 3 4 प्लस 20,000 इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस माइनस, और ये आंसर आ गया 4169। मैं दोबारा आपके साथ कर लेता हूं, अगर आपको रिकॉल नहीं है दोबारा रिकॉल, इज इक्वल टू एनपीवी ब्रैकेट ओपन डिस्काउंट रेट 0.11 कॉमा ऑल फ्यूचर इनफ्लोज ईयर 1 to 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस माइनस, दिस इज द आंसर। ये एनपीवी का फंक्शन, ये जितने भी स्प्रेडशीट फंक्शन है जो अवेलेबल होते हैं, जो पहले आपको आते थे, कुछ और बताएंगे आपको, वो ऑप्शनल नहीं है, यूज करने हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि जो एएफएम में कैलकुलेशंस में, नंबर 1 कैलकुलेशंस में मार्क एलोकेटेड होते हैं टेक्निकल मार्क्स एंड प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स में जो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स आप कैच करेंगे वो किस तरह से करेंगे, नंबर 1 वर्किंग शुड बी स्ट्रक्चर्ड एट वन साइड मेन वर्किंग, राइट साइड वर्किंग, नंबर 2 ऑल द वर्किंग शुड बी लेबल्ड ताकि प्रॉपर ट्रेस हो सके, नंबर 3 स्प्रेडशीट फंक्शंस यूज करेंगे। इसको कहते हैं कैलकुलेशंस प्रोफेशनली डील करना। वापस आ जाइए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैलकुलेशंस को किस तरह से डील करना है हमने। आप डे 1 से जो प्रैक्टिस करें वो विद प्रोफेशनल स्किल मार्क्स के साथ करें। आप सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि आप प्रोफेशनल स्किल मार्क्स कैलकुलेशन जो मैं आगे थ्योरी बताऊंगा उसको लास्ट वीक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, और वो फेलियर का सबसे बड़ा वन ऑफ द मेन रीजन बनता है। एएफएम कैलकुलेशन, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वर्किंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो पीएसएम पिक कर लेंगे आप, मार्क्स प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, वर्किंग शुड बी लेबल्ड, और स्प्रेडशीट फंक्शंस और शॉर्टकट फंक्शंस। अब हम कुछ ये भी बात करते हैं कि एएफएम के थ्योरी में हम ड्राफ्ट कैसे करेंगे आंसर विद प्रोफेशनल स्किल मार्क्स। लेकिन मैं थ्योरी पे बात करने से पहले बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये सेशन है कि मैं आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करूं। तो ये पूरा जो कंप्लीट स्लाइड है उसको अच्छी तरीके से देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने और आपके लिए भी काम का है। आइए, घबराना नहीं है, रुकना भी नहीं है, और कंसंट्रेशन लूज नहीं करना। योर एएफएम आंसर, सो आप कुछ पॉइंट नोटिस करें यहां पे। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट टेक्निक में टाइम मैनेजमेंट भी आता है। आपको पता है कि आप, ये बात तो आपको पता होगी कि टोटल 3 आवर्स आपका एग्जाम टाइम होता है, 15 मिनट्स छोड़ दें आप, टोटल 180 मिनट्स होते हैं। आपको 180 मिनट्स में कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं? याद रखिएगा, आपको 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 20 मार्क्स तो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स हैं जो कि टेक्निकल मार्क्स का ही पार्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूं टेक्निकल मार्क इज अबाउट केक, 20 प्रोफेशनल मार्क्स इज अबाउट आइसिंग ऑन केक। तो केक बनाना है और उसमें आइसिंग करनी है, दैट्स प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, वो केक का ही पार्ट है। तो टेक्निकली आपको 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 80 मार्क्स। तो अब सारा फॉर्मूला चेंज हो गया। अगर आपके पास 180 मिनट्स हैं और 80 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं, सो आप
क्वालिटी आंसर जो डेवलप करेंगे, क्वालिटी मींस टेक्निकल प्लस प्रोफेशनल मार्क्स, उसके लिए 2.25 मिनट्स पर मार्क है। नॉर्मली हम एसबीआर और दूसरे सब्जेक्ट से बताते हैं 180 मिनट्स डिवाइड बाय 100, 1.8 मिनट्स फॉर ईच मार्क। यहां गेम चेंज, 2.25 मिनट्स पर मार्क, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो ये बात एक इंपॉर्टेंट हो गई, 2.25। नंबर 2, देखिए जब आप, एक तो हो गया टाइम 2.25 मिनट्स, सेकेंड पॉइंट है अब मुझे मार्क्स कैच करने हैं। देखिए जब आप थ्योरी में किसी मार्क्स को कैच करने जाएंगे तो डेफिनेटली जो थ्योरी लिख रहे होंगे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फर्स्ट टू ब्रेनस्टॉर्म, कि यार मैं आइडेंटिफाई करूं कि मुझे लिखना क्या है, व्हाट टू राइट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो इनिशियली तो टेक्निकल पॉइंट रॉ फॉर्म में आएगा ना, वंस यू सेलेक्ट द रॉ फॉर्म तो फिर आप प्रोफेशनल स्किल मार्क्स भी सोचेंगे। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा। वो प्रोफेशनल स्किल मार्क्स वही 4 होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये 4 होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है तो 3 होंगे। तो इसका मतलब है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स थ्योरेटिकल साइड पे भी इंडल्ज होंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसे। सो द पॉइंट इज दैट your AFM answer number 1, identify technical points, raw points 1 2 3 4 5, and then बिफोर अटैकिंग, बिफोर राइटिंग, आप जरूर सोच रहे हैं कि इसमें प्रोफेशनल स्किल्स कैसे मैं इंकॉर्पोरेट करूंगा। और प्रोफेशनल स्किल्स के बाद आपका जो केक रेडी होगा वो केक भी होगा, और आपने आइसिंग ऑन केक इस तरह से प्रेजेंट कर दिया होगा इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, और इस तरह से आपका प्राइज विनर अवार्ड आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सो दैट्स अ पॉइंट। आइए आगे इसी पूरी बात को थ्योरी पे अप्लाई करते हैं कि सर थ्योरी पे बताएं पीएसएम कैसे होगा। तो वही वाला क्वेश्चन, ऑटो कंपनी, लेकिन हमें कंक्लूजन पे जाना है, कंक्लूजन लिखना है, राइट टू कंक्लूजन। लेकिन कंक्लूजन से पहले कुछ पॉइंट हाईलाइट करना है। स्क्रीन देखिएगा, स्क्रीन हाईलाइट क्या क्या बातें हैं। ये स्टार 4 इयर्स, स्टार इन्फ्लेशन, ग्रोथ, टैक्स रेट्स भी हैं जो एनपीवी कैलकुलेट किए हैं। फिर फाइनेंस डायरेक्टर कॉन्फिडेंट है एस के फाइनेंशियल वायबल होगा, मार्केटिंग डायरेक्टर नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है। डायरेक्टर कैसे चाहते हैं कि पैसा कहां से रेंज हो, फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंस, शेयर ऑफर टू पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। लेकिन मीडिया न्यूज बताती है, मीडिया न्यूज क्या बताता है कि डिप्रेस स्टॉक मार्केट। आइए अब इन सब बातों को लेके ये कंसिडर करते हैं कि हम प्रोफेशनल स्किल मार्क्स कैसे पिक करेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे। अब कुछ बातें इन डेप्थ बता रहा हूं, असल में तो थ्रू आउट द कोर्स चलेगा। नंबर 1, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से एनालिसिस इवैल्यूएशन का क्या मतलब है। नंबर 1, यूज ऑफ डेटा एंड डिटरमिन सूटेबल डिसीजन। इसका मतलब यह है कि आप जब थ्योरी लिखेंगे तो डेटा पिक करेंगे क्वेश्चन से भी, और डेटा पिक करेंगे एक्सेल शीट से भी, क्वेश्चन से भी और एक्सेल पे जो आंसर आया या स्प्रेडशीट पे आंसर आया। सो यूज ऑफ डेटा, इन डेटा का यूज करेंगे क्वेश्चन भी और स्प्रेडशीट का, और एक सूटेबल डिसीजन बताएंगे। दूसरी बात, सूटेबल डिसीजन जब आप बता रहे होंगे तो आप रिकमेंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि एनपीवी पॉजिटिव है, तो रिकमेंडेशन क्या है, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉजिटिव एनपीवी सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। नंबर 3, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे फैक्टर्स या फैक्ट्स होंगे जो कंसिडरेबल अफेक्ट करेंगे डिसीजन मेकिंग को, आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। इस बात को मैं यहां राइटिंग में लेके आता हूं आंसर में। फॉर एग्जाम्पल आप ड्राफ्ट करेंगे कि एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव 4170। सो ये जो पॉइंट है ना, यूज ऑफ डेटा एंड डिटरमिन सूटेबल डिसीजन, ये इस स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। ये तो बहुत आसान सी बात है, आगे चल के और कॉम्प्लेक्स होगा। सो यूज ऑफ डेटा एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग और ड्राफ्टिंग अकॉर्डिंगली, एंड
रिकमेंड द एक्शन, क्या एक्शन है कि प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फैक्टर एंड लिंक विद द केस, क्या केस है? फाइनेंस डायरेक्टर, यहां जो केस है मार्केटिंग डायरेक्टर से बहस चल रही है, फाइनेंस डायरेक्टर ओपिनियन इज करेक्ट इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल ग्राउंड्स। सो ये जो आपने ड्राफ्ट किया, ये टेक्निकल मार्क्स भी ऑन बोर्ड किए और प्रोफेशनल स्किल मार्क्स भी। नॉर्मली F9 में आप क्या करते थे, आप ये लिखते थे एनपीवी पॉजिटिव सो द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, दैट्स ऑल। नहीं, यहां पर एड ऑन करनी है चीजें। ये आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट पॉइंट हुआ है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का। आगे चलें, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स का दूसरा पॉइंट स्केप्टिसिज्म। याद रखिएगा, आप सब प्रोमोट हो चुके हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे। यहां जो आंसर करना पड़ता है वो ऐसे करना पड़ता है जैसे आप बोर्ड लेवल पर हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हैं, बोर्ड लेवल पे हैं। और स्टूडेंट्स, बोर्ड लेवल पे जब डिस्कशन होता है ना, तो चीजें क्रिटिक भी आती हैं। मैं इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, दूसरे डायरेक्टर जो है वो मुझे क्रिटिक कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको मुझसे कोई दुश्मनी है, नहीं, ताकि वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। क्रिटिक इज अ ब्यूटी, क्योंकि उसके बाद जो आंसर आएगा क्रिटिक को ओवरकम करने के बाद जो होगा वो बेस्ट डिसीजन होगा। तो स्केप्टिसिज्म इज अबाउट चैलेंज, क्रिटिक। आप अपने कमेंट के अंदर क्रिटिक करेंगे कि भाई ये जो भी आपने डिसीजन किया है या कैलकुलेशन की है, इसके अंदर अजम्पशंस है, अजम्पशंस और इंफॉर्मेशंस में चेंज इन फ्यूचर। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल सेंसिटिविटी एनालिसिस भी ऑन बोर्ड करें, जो मिसिंग है यहां पर एडिशनल या मिसिंग इंफॉर्मेशन, आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपने एनपीवी मेथड के थ्रू जो वर्किंग की है, तो एनपीवी मेथड में भी क्रिटिक हो सकता है। वैक के एनपीवी के अंदर वैक होता है, वैक की क्रिटिसिज्म है, तो मेथोडोलॉजी को भी क्रिटिक कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 और 3 में डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 1 में अजम्पशंस को चैलेंज कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 में पूरे मेथड को चैलेंज कर रहे हैं। सो ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता आप लर्न करेंगे। आंसर देखिए, कंटिन्यू आंसर। हाउएवर कि डिसीजन एक्सेप्ट हो गया, हाउएवर थोड़ा डिप्लोमेट हो गया, हाउएवर फर्दर एनालिसिस may be needed, particularly of the assumptions which include inflation, growth and tax rate. All these rates may have changed in the future and affect on decision making. So ये आपने क्रिटिक किया। और देखें, on the other hand, time horizon of 4 years seems low. Analysis should be done of the potential cash flow beyond the time. भाई आप 4 ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एंड नहीं हो रहा, 4 इयर्स के बाद और अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, 4 इयर्स के बाद कैश फ्लोस क्या होंगे, सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट एंड फर्दर इंफॉर्मेशन। ये देखो, ये तो आपने क्रिटिक किया ना, यहां पे आइडेंटिफाई मिसिंग फैक्टर हो गया। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मेथड्स लाइक सेंसिटिविटी एनालिसिस शुड बी अंडरटेकन। मैं चाहूं तो और ऐड करूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू means probability analysis should also be incorporated, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, सो वेरिएशन आ सकता है सेल्स और डिमांड में। सो सेंसिटिविटी, रिस्क, फर्दर probability analysis should be undertaken on all significant variables. So आपके आंसर के अंदर एनालिसिस का पॉइंट, स्केप्टिसिज्म मतलब चैलेंज का पॉइंट, और एक और पॉइंट दैट इज कमर्शियल एक्यूमेन, ये भी बिल्ड होगा। ये क्या है सर? कमर्शियल एक्यूमेन। कमर्शियल एक्यूमेन का सिंपल वर्ड पूरी लाइफ याद रखना। इसका मतलब है जो भी हम यहां पर कमेंट कर रहे हैं या बोर्ड लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं, इज दैट प्रैक्टिकल, मींस बी प्रैक्टिकल। यानी कि अगर हमने कोई सजेशन दी है और वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, तो उसका मतलब वो कमर्शियल वायबल नहीं है। सो यहां पे पहला पॉइंट, ऑल रिकमेंडेशंस मस्ट बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि
हमारे रिकमेंडेशंस में कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट हों। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन के अंदर फाइनेंस अरेंजमेंट स्टॉक मार्केट के थ्रू करना चाह रहा है, आईपीओ से, लेकिन इकोनॉमी की वजह से स्टॉक मार्केट और डिप्रेशन में जा रही है, तो इसका मतलब है कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो आप इधर कहेंगे क्रिटिक तो हो, ये क्रिटिक भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आप कह रहे हैं वट एवर यू आर सजेस्टिंग इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और एक्यूमेन के अंदर ये भी हो सकता है कि इस बिजनेस की वजह से अगर कोई फर्दर अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी इंकॉर्पोरेट करें। सो फाइनल पॉइंट, आंसर for this project, auto company requires $20,000 finance and directors are willing to arrange from equity finance through a rights issue. But the newspaper announcement about stock market depression contradict with financing strategy. That's the point. That is the point. That means you have incorporated some point about commercial acumen as well. So this is what about how to incorporate the professional skill marks with theory as well. So इस पॉइंट को अगर कंक्लूड करें तो स्मार्ट आंसर फॉर स्टूडेंट कैसे होगा? नंबर वन, स्मार्ट आंसर में दो चीजें, कैलकुलेशंस with proper structured, proper labeling and using all spreadsheet functions. Number two, theory. For theory, this is the smart answer, which includes technical and all professional skill marks. So this is all about how you people deal the AFM questions with professional skill marks. मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी मैंने आपको यहां पर बताया है, अगर आप उसको डे वन से, मींस डे वन का मतलब है फेजेस वाइज इंप्लीमेंट नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं 20 मार्क्स का जो इंप्लीमेंटेशन है या इसका प्रैक्टिस एंड ऑफ द एग्जाम करूंगा, एग्जाम से 1 वीक करूंगा, तो दो नुकसान है। पहला तो ये कि प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं होगा अप टू द मार्क, अंडर 43% नहीं आ सकते, नंबर वन। नंबर टू, आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे होंगे। आप फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन कर रहे होंगे विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर, विदाउट स्प्रेडशीट फंक्शन। आप थ्योरी लिख रहे होंगे जो एग्जाम कैलिबर नहीं है। आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप सेल फोन स्मार्ट यूज करते हैं, जब आप होम अप्लायंसेस स्मार्ट यूज करते हैं, आप स्टडीज भी स्मार्ट करें। और ये स्मार्ट टेक्निक्स हैं। टुडे इज द एनवायरमेंट ऑफ, और आप तो मेजॉरिटी जनरेशन जी हैं जो ईगर होते हैं स्मार्ट टेक्निक्स के, तो आप आंसर भी लर्न करें ना स्मार्ट टेक्निक्स में, ताकि टाइम सेव हो, एनर्जी सेव हो, और जो टाइम बच जाए हम अब्बा की खिदमत करें दोस्त। सो दैट इज ऑल अबाउट स्मार्ट आंसर टेक्निक्स। अब मैं अपने सेशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहा हूं और उसके अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा और कंक्लूड करूंगा। दोस्तों, एएफएम का राइट स्टडी अप्रोच क्या होना चाहिए? सर, हमें 3 वो पॉइंट्स बता दें जिसको हम अपने ग्रिप पे करें और प्रिपरेशन करें और पास हो जाए। मैं आपको 3 पॉइंट्स बता देता हूं वन बाय वन करके विद डिटेल। अच्छा, मैं जो भी बात करूंगा जस्टिफाई करूंगा। हाँ, पहली बात तो ये, सर स्टडी अप्रोच बताएं जो मुझे सक्सेस की तरफ ले जाए। ठीक है भाई, सक्सेस के लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, प्रिपरेशन मैं कुछ भी बताने से पहले दोबारा आपको नॉक कर दूं, एएफएम का पासिंग रेट 43% है। सो आपको रियल कमिटमेंट चाहिए कि मैं किसी तरीके से इस 43% के अंदर आ जाऊं। दैट्स अ की पॉइंट, विद इन 43% आ जाऊं, दैट्स अ पॉइंट। तो इसके लिए एक्शन प्लान या एक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? भाई 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट पे फोकस करें, इंशाल्लाह अश्योर करता हूं आप पेपर पास कर लेंगे। नंबर 1, 100% नॉलेज ऑनेस्टली। नंबर 2, बैलेंस अप्रोच। नंबर 3, एग्जाम सिमुलेशन। सर जरा एक्सप्लेन कर दें क्या है ये चीज। मैं आपको बताता हूं।
आप सबको पता है 5 सिलेबस एरियाज है। मेक श्योर आपने 100% नॉलेज पिक करनी है। अच्छा, नॉलेज प्लस बैलेंस अप्रोच प्लस एग्जाम सिमुलेशन, हाँ, सबको साथ मिलाएंगे तो फिर सक्सेस आएगा। ये नॉलेज है। अच्छा, नॉलेज आप पिक करें नंबर 1, ईमानदारी के साथ। थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन भी। 100% नॉलेज ऑफ सिलेबस हो, पहली बात ये आप कमिट कर लें। हाँ यार, मैं 100% नॉलेज लूंगा, कैलकुलेशन का भी थ्योरी का भी। मेरे साथ होंगे तो मैं आपको नोट्स दूंगा और लिमिटेड कुछ चैप्टर्स पढ़ने दूंगा, थ्योरी भी हैंडल हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताई, आप खुद ऑब्जर्व कर लें कि मैं थ्योरी पे कितना फोकस करता हूँ। नहीं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्च कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं थ्योरी फोकस एग्जाम रिपोर्ट पे कितनी बात करता हूँ। स्मार्ट टेक्निक की होना चाहिए। दूसरी बात, पहला है 100% नॉलेज। दूसरी बात बैलेंस अप्रोच। देखिए, बैलेंस अप्रोच में उधर उधर की बातें नहीं कर रहा। बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या है? देखो यार, असल काम की बात ये, आपको जो एएफएम एग्जाम है ना, मैं प्रूव कर दूंगा 60% थ्योरी होगा, 40% कैलकुलेशन होगा। 60% थ्योरी, 40% कैलकुलेशन, कंफर्म। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। ये आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन, अभी मार्च जून 23 का, इस पर बात कर लेते हैं। ये होता है ना टेक्निकल मार्क्स। अब आप ये ग्रीन हाईलाइटेड पढ़ लें, ये डिस्कशन है, पूरा नहीं पढ़ा, डिस्कशन। 5 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स है टेक्निकल। 5 मार्क्स आ गया थ्योरी डिस्कशन। फिर ये सी पार्ट भी आ गया भाई, तो उसका मतलब 20 में से 10 तो कंफर्म हो गया थ्योरी। फिर एक और बात, ये एस्टिमेट, हाँ कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन में ये भी तो पढ़ो, लिखा हुआ कंक्लूडिंग। तो कंक्लूजन के 10 में से यार 2 नंबर तो होंगे। तो 5 5 10, 10 + 2 12। तो भाई 20 में से 12 मार्क्स थ्योरी हैं। तो 12 का अगर मैं 20 से डिवाइड करके प्रोपोर्शन निकालूं तो हो गया 60% थ्योरी, 40% कैलकुलेशन। तो पहली कमिटमेंट 100% नॉलेज। दूसरा है कि रियलिटी चेक। ये रियलिटी चेक है, दिस इज रियलिटी चेक। आप कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और आंखें बंद कर लेंगे, तो ऐसा होगा। यही एग्जाम। मैं आपको स्ट्रेट बात कह देता हूं, अगर आपके पास टोटल 10 वीक्स हैं और 10 वीक्स में आपने कहा है कि मैं ईच वीक 20 आवर्स स्टडी करूंगा, उसका मतलब आपने प्लान किया है 200 आवर्स। 200 आवर्स में आपने कहा मैं प्रिपरेशन भी करूंगा, प्रैक्टिस भी करूंगा, रिवीजन भी करूंगा, ठीक। 200 आवर्स को आप एलोकेट कर दें, 60% थ्योरी, 40% कैलकुलेशन। 120 आवर्स फॉर थ्योरी, 40% फॉर कैलकुलेशन, मींस 80 आवर्स फॉर कैलकुलेशन। यही रियलिटी चेक है दोस्तों। आप में से मेजॉरिटी लोग पता क्या करते हैं, जो अंडर 43% नहीं है, मेजॉरिटी लोग पता क्या करते हैं, 90% टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो जिसमें आपका दिल लगता है। कैलकुलेशन बहुत पसंद है मुझे, करो। 90% टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे कैलकुलेशन में, 10% टाइम इन्वेस्ट करोगे वो भी जल्दी में, जस्ट रीडिंग, प्रैक्टिस तो करोगे ही नहीं थ्योरी पे। एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हो, बाउंस बैक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने 90 कैलकुलेशन, 10 थ्योरी किया, वहां पर 60 थ्योरी, 40 कैलकुलेशन, बाउंस बैक। तो कहां से अंडर 43% आओगे? सिंसियर हो अपने पास। ये तुम्हारे पास आज पहले दिन ही रियलिटी चेक आ गया। तो इसी को बेस बना के अक्लमंदी यही है कि काम करें। 100% नॉलेज, बैलेंस अप्रोच। सेकंड पॉइंट इज बैलेंस अप्रोच। थर्ड पॉइंट, एग्जाम सिमुलेशन। ये क्या चीज है? मेरी डिक्शनरी में वर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई चीज नहीं होती, होती ही नहीं है। मैं कहता हूं, मेरा मानना है क्वेश्चन को सिमुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फेज ऑफ सिलेबस कवर कराया और मैंने आपको हैंड ओवर किया। मैंने कहा ये हो गया, इस सिलेबस एरिया के 3 क्वेश्चन से फॉर एग्जाम्पल 2 मैंने कर लिए हैं, आपने वॉच कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। एक क्वेश्चन और है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। तो आपकी जो जिम्मेदारी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है क्या है? आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं, सिमुलेट करें। मींस आप
उसको ऐसे अटेम्प्ट करें जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं। नंबर 1, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो अवॉइड करते हैं सारे डिस्ट्रैक्शन। आप अपने रूम का डोर बंद कर दें, अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन। 25 मार्क्स के लिए 2.25 से मल्टीप्लाई करें और टाइमर लगा दें। टाइमर होगा ऑलमोस्ट लेट सपोज 50 मिनट्स का। सीबी फॉर्मेट ओपन करें, नो एक्सेल, नो वर्ड और मैनुअल तो नामुमकिन सी बात, और स्टार्ट हो जाए। और ये ना बोलें कि थ्योरी भी करूं पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 50 फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स के टाइमर पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और क्वेश्चन जो है वो फॉर एग्जाम्पल 50 मिनट्स में के एंड में आपने आउट ऑफ 25 जस्ट 17 मार्क्स अटेम्प्ट किए। कोई बात नहीं, 20 टेक्निकल मार्क्स थे ना, 17 किए आपने आउट ऑफ 25 तो 20 टेक्निकल मार्क्स थे। विद प्रोफेशनल मार्क्स आपने जो है वो कोई 21-22 मार्क्स के, 3-4 नंबर रहेगा। कोई बात नहीं, आप सबसे पहले वहां पर मार्क कर दें कि मैंने यहां पर इतने मार्क्स का क्वेश्चन किया है, और उसके बाद आप वो क्वेश्चन फर्दर 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लें। ये हो गया। ये करने के बाद अगर आप मेरे पास रजिस्टर्ड है तो मुझे सबमिट कर दें, मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। नहीं है रजिस्टर्ड, कोई बात नहीं यार, खुद इवैल्यूएट कर लो पोजीशन। इसको कहते हैं एग्जाम सिमुलेशन। फेयरलेस होना चाहिए कि डरे नहीं क्या होगा अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो। ना ना ना, अटेम्प्ट करें। मार्क माय वर्ड, अगर आपने 12 to 15 क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स के इस तरह से कर लिए ना, आप अपने अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे, एक डिफरेंट एनर्जी फील करेंगे। और अगर आपने कर दिया ना और डिफरेंस फील किया, आपने कॉन्फिडेंस फील किया, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस नाउ रजिस्टर्ड मेरे साथ, मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके बोलिएगा जरूर सर, हाँ सर इट्स बिकम बेनिफिशियल। तो ये हो गया एग्जाम सिमुलेशन दोस्तों। तो 3 चीजें हैं ना, एक है नॉलेज, आपको कहा था ना 3 चीजें, दूसरा है बैलेंस अप्रोच, तीसरी चीज है एग्जाम सिमुलेशन। सक्सेस वेट कर रहा है आपका, ये है पॉइंट। मेरा सेशन ओवर हो चुका है। मैं लास्ट में कुछ चीजें आपसे शेयर कर लेता हूं। एएफएम का प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेरा एक और मानना नहीं है कोई रिवीजन कट नहीं होती, ये नहीं रिवीजन कट। क्वालिटी पे फोकस करें। सर रिवीजन कट में इतने क्वेश्चन है, जरा काउंट कर लें मैं क्या कह रहा हूं। ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, इसमें एसीसी का मॉक भी ऐड करना है, मेरे 2 मॉक्स ऐड करना है, ठीक है ना, और ये राइट साइड पे 6 क्वेश्चन और ऐड करना है। टोटल मिला के अप्रोक्स 19-20 क्वेश्चन होंगे, और 19-20 पास पेपर्स हो जाएंगे इंक्लूडिंग मॉक्स। ये 20 को मल्टीप्लाई पे 3 करूंगा, 60 क्वेश्चन हैं मेरे क्वेश्चन बैंक में, तो पुराने क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, प्लस ये 60 क्वेश्चन। अब 60 सैमुलेट कर लो ना, वर्ल्ड इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तुम्हारे भी, प्राइज विनर होगे वर्ल्ड लेवल पे। क्वालिटी फोकस करो दोस्तों, क्वालिटी। किसके पास इतना टाइम है आज? पीएसएम अप्लाई करो, सही गलत करते रहो, एक लेवल पे पहुंच जाओगे। गलती वो करते हैं जो कहते हैं हमने करना ही नहीं है, हमने करना आखिर वक्त में। सितंबर 18 एएफएम के सितंबर 18 एग्जाम से लेकर अपडेटेड जो एग्जाम है, प्लस एसीसी का मॉक और फर्दर हमारे मॉक्स, बस यही आपके रिवीजन कर रहे हैं। और ऑलवेज डू प्रैक्टिस विद सीबी फॉर्मेट एंड एग्जाम सैमुलेट, जो मैंने कहा है। हुसैन काजी के साथ एएफएम कैसे होगा और क्यों पढ़ा हुसैन काजी से? पहली बात, कैसे होगा? एएफएम की प्रीमियम वीडियोस मिलेंगी आपको रिकॉर्डेड, लेकिन सिर्फ प्रीमियम रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होगी। उन रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर हम कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हम कोर्स नोट्स आपको देंगे, कंप्लीट कोर्स नोट्स, बुक की जरूरत नहीं होगी, बुक का लिमिटेड चैप्टर पढ़ने दूंगा, 5 to 6 चैप्टर्स। मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स दूंगा। सजेस्टेड आंसर्स का मतलब एसीसी का जो मॉडल आंसर्स है ना, उसके वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें ये मेंशन नहीं होता कि हम
कितना टेक्निकल कितना प्रोफेशनल मार्क्स गेट कर रहा है, मतलब क्या प्रोफेशनल है कहाँ टेक्निकल मार्क्स है, और वो मार्क्स एलोकेटेड भी नहीं होते, कितना कुछ हमने लिखा है तो हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैंने अच्छे खासे जो है सोल्यूशंस है ना वो सजेस्टेड आंसर्स के बनाए हुए विद एग्जामिनर रिपोर्ट एनालिसिस। तो वो स्टूडेंट कैलिबर होंगे, लाइक अभी हमने जैसे किया ना कि ये आंसर लिखोगे तो ये प्रोफेशनल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से मैं टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत बात करता हूँ, मार्क्स मैनेजमेंट में भी बहुत बात करता हूँ। तो वो आपको सजेस्टेड आंसर्स मिलेंगे जो आपको बड़ा इजी और हेल्पफुल होगा। एक बात, वीकली मीटअप्स होंगे, आप सैटरडे को लॉक कर दें 9 PM मेरे साथ। असाइनमेंट्स और फीडबैक्स होंगे, मॉक 3 होंगे, एक मिड मॉक होगा, ठीक है, और 2 फाइनल मॉक्स होते हैं, एक ACC का, एक मैं खुद भी देता हूं। सो ये गेम चेंजिंग होगा, वीकली मीटिंग, असाइनमेंट फीडबैक्स, मॉक एंड फीडबैक्स। अच्छा, आप सेशन के एंड में लर्निंग आउटकम क्या होगा? एक तो सिलेबस पूरा कवरेज मिल जाएगा आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे सारे सेक्शंस के इंक्लूडिंग थ्योरी, ड्राफ्टिंग टेक्निक्स अभी तो मैंने बहुत लिमिटेड बताई है, विद प्रोफेशनल मार्क्स, स्मार्ट एग्जाम टेक्निक, आप कैसे इजी मार्क्स कैच कर सकते हैं। याद रखिएगा, कैलकुलेशन क्विक करके टाइम सेव कर सकते हैं और थ्योरी पे वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो बैलेंस मैं आपको बताऊंगा कैसे थ्योरी में कैलकुलेशन में टाइम सेव करना है और कहाँ थ्योरी में इन्वेस्ट करना है, किस पोर्शन पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किस पे कम करना है, ये सब बातें होंगी। एग्जामिनर साइकोलॉजी रीड करेंगे रिपोर्ट एनालिसिस में, मेरा यूट्यूब देख लें, रिपोर्ट एनालिसिस मैंने SBR AFM की बहुत की हुई है, ठीक है। और एक बात, हम हुसैन काजी से क्यों पढ़ें, वाई डू रजिस्टर द कोर्स विद हुसैन काजी? इसके भाई 2 रीजंस हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल टाइम प्राइज विनर्स हैं, लेटेस्ट जो है वो सितंबर 23 और मार्च 23 का जो AFM पाकिस्तान वाइड प्राइज विनर्स हैं, और आपको पाकिस्तान का ACC का पॉपुलेशन तो पता ही है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें प्राइज विन करना बहुत बड़ी बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर 23 और मार्च 23 दोनों ही वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे फैसिलिटेशन दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि मैं सिंस द बिगनिंग प्लाटिनम स्टेटस कॉलेज के साथ एसोसिएट हूँ, तो मेरा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल पासिंग रेट से अबव, बहुत ज्यादा अबव होता है। आप कंपेयर कर सकते हैं, 42 ग्लोबल, 62 माई रिजल्ट, ये इससे भी ऊपर गया है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। लोग पूछते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं, व्हाट स्टडी टेक्स्ट रिक्वायर्ड फॉर AFM प्रिपरेशन? नो स्टडी टेक्स्ट, माय नोट्स प्लस लिमिटेड कुछ चैप्टर्स पे बात करूंगा, वो लेटर बात होगा, मेजर मेरे नोट्स होंगे। व्हाट रिवीजन किट? क्या कोई रिवीजन किट की जरूरत है? नो रिवीजन किट, माय क्वेश्चन बैंक और एग्जाम क्वेश्चन फ्रॉम सितंबर 18 टिल नाउ। टेक्निकल आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है कोई AFM पे? बहुत लिमिटेड है, ड्यूरिंग द कोर्स मैं आपको बताऊंगा, बहुत लिमिटेड टेक्निकल आर्टिकल्स जो रेलेवेंट। लेक्चर्स आपके कैसे एक्सेस होंगे? थ्रू LMS होंगे और वो अवेलेबल रहेंगे टिल द एग्जाम डेट, दैट्स आंसर। सबमिट ऑफ द असाइनमेंट और मॉक कैसे होंगे? जो लोग मेरे साथ रजिस्टर्ड है वो इस ईमेल एड्रेस पे सबमिट करेंगे असाइनमेंट afm@husainkazi@gmail.com, और वो 3 वर्किंग डेज के अंदर उनको रिप्लाई मिल जाया करता है। लाइव सेशन कब कंडक्ट होते हैं और टाइमिंग्स क्या है? जूम के चैनल पे कंडक्ट होते हैं और 9 PM एवरी सैटरडे। व्हाट आर द की वेरिएबल्स टू गेट सक्सेस फॉर AFM एग्जाम? मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता दूं, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट, मोटिवेशन इज इक्वल टू सक्सेस। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें नहीं बोले, 100% नॉलेज ऑफ सिलेबस वो कवर होगा इसमें। नंबर 2, एग्जाम बैलेंस अप्रोच लेके चलूंगा, बिल्कुल ऐसे होगा। एग्जाम सिमुलेशन बिल्कुल होगी। हाउ मच प्रोपोर्शन द AFM एग्जाम विद थ्योरी एंड कैलकुलेशन? आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट, 60% थ्योरी, 40% कैलकुलेशन। स्टूडेंट किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑब्सेशन, डेयरिंग, यस आई हैव टू डू दिस, पॉजिटिव माइंडसेट, अवॉइड नेगेटिविटी। आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, अगर कुछ नेगेटिव माइंडसेट होता है, कभी डिप्रेशन है, मुझे व्हाट्सएप कर लें, फोन कर ले, बातें करते हैं,
कोशिश करूंगा आपको मोटिवेट करूं। कुछ भी हो, कॉन्फिडेंट हो, डेयरिंग हो, पॉजिटिव माइंडसेट हो, डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, टारगेट्स नहीं मीट करेंगे, सक्सेस नहीं मिल सकती। ये चारों वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ अगर रजिस्टर्ड होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि एवरेज 43% के अंदर आ जाएं, लेकिन आपकी कमिटमेंट रिक्वायर्ड है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनली यू कैन कनेक्ट विद अस विद यूट्यूब चैनल, दैट इज youtube/@Hussain Kazim। व्हाट्सएप कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स, व्हाट्सएप +923218271784। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने घबराना नहीं है और रुकना भी नहीं है। डोंट बी अफ्रेड, कीप मूविंग। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।